कहानी का नाम है जादुई वृक्ष की कहानी। जंगल की गहराई में एक पुराना वृक्ष था। यह वृक्ष अद्भुत और अनोखा था। इसके पत्ते न सिर्फ सुनहरे थे, बल्कि जब बर्फ पिघलता तो यह अपने पत्तों की मदद से बर्फ को पिघलने में मदद करता था। एक दिन एक लड़का जंगल में घूम रहा था। उसने उस वृक्ष को देखा और उसके बारे में सुना। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह वृक्ष के पास पहुंचा, वह देखा कि वहां एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उसने पत्थर को उठाया और देखा कि पत्थर के नीचे एक छोटा सा खोपड़ा है। वह खोपड़ा खोला और उसमें एक चमकदार आभूषण था। वह आभूषण उसके हाथ में ले लिया और एक चमकीली रोशनी उसके चेहरे पर आ गई। वह आभूषण में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, यह आभूषण जादुई है, इसका उपयोग ध्यान से करें। लड़का ने आभूषण पहन लिया और वहां से चला गया। रास्ते में वह एक गरीब व्यक्ति से मिला। वह गरीब व्यक्ति बहुत परेशान था और उसने लड़के से कुछ सहायता मांगी। लड़का ने आभूषण की शक्ति का उपयोग किया और गरीब व्यक्ति को सहायता की। जब वह वापस अपने गांव की ओर चला तो वह एक हादसे में फंस गया। उसका पैर चोट लग गया था और वह अकेला था, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसने फिर से आभूषण की शक्ति का उपयोग किया और अपनी माँ को बुलाया। माँ ने उसकी सहायता की और उसे गांव तक पहुंचाया। वह वापस गांव में आया, लेकिन अब उसने आभूषण को खो दिया था। उसने वृक्ष के पास जाकर धुंधलाया, लेकिन आभूषण नहीं मिला। उसने आखिरकार हार मान ली और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद एक और लड़का उसी जंगल में घूम रहा था। वह भी वृक्ष के पास आया और पत्थर को उठाकर खोला। खोपड़े में एक और आभूषण था जिसे पहले लड़के ने खोया था। उसने आभूषण को ले लिया और पहन लिया। फिर वह जंगल में घूमने चला गया, लेकिन इस बार उसने आभूषण की शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसने सोचा कि वह आभूषण को संरक्षित रखेगा और उसका सही उपयोग करेगा। वह वापस गांव की ओर चला गया और अपने परिवार को आभूषण दिखाया। सभी बहुत खुश थे और उन्होंने समझा कि यह आभूषण कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसे संग्रहालय में रख दिया ताकि सभी लोग इसे देख सकें और उसका महत्व समझ सकें। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें जो कुछ भी मिलता है उसका सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करके दूसरों की सहायता करनी चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। और तुम्हें पता है, जब लोग समझते हैं कि वे कुछ साध सकते हैं तो उन्हें वास्तव में उत्साह और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमारे पास कितनी भी कमी हो, हमें अपनी सामर्थ्य का सही उपयोग करना चाहिए।